Hello student, this question is basically from the chapter of diode. Okay, I say this mixer of diode and the Zener diode, yes. And this question asked in 2011 GATE examination, yes, for 2 marks, yes. And the circuit is like this, a clipper circuit is shown below. And assuming forward voltage drop of the diodes to be zero point 0.7 volt, the input output transfer characteristics of the circuit is. Now we see the solution of this question in very much detail. देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या है कि कहीं न कहीं आपने इसमें जेनर डायोड और साथ के साथ आपने डायोड लगा रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपने जेनर डायोड को भी नॉन आइडियल और डायोड तो नॉन आइडियल दोनों को ही दे रखा है और दोनों का जो कट इन वोल्टेज उसको आपने कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है। तो जैसा कि आपको इसमें देखना होगा कि जेनर डायोड भी है और जैसा मैंने बोला कि ये नॉन आइडियल है। अच्छा इस क्वेश्चन में करना क्या है, करना ये है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आपको वी नॉट और वी आई के बीच में एक रिलेशन बनाना है। मतलब यहाँ पे आप वी आई को लिनियरली बढ़ाते जाइएगा और वी नॉट को चेक करना है। तो अब देखिए ध्यान से वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर्किट क्या होगा। सर्किट क्या होगा, सर्किट इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो जेनर डायोड है या डायोड है उसका स्टेटस क्या होगा। अब डायोड का स्टेटस क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके पी साइड और एन साइड का पोटेंशियल क्या है। इसी तरह से जेनर डायोड का क्या स्टेटस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका पी और एन साइड का पोटेंशियल क्या है। अच्छा जब जेनर डायोड को डील करते हैं, अच्छा जब डायोड को डील करते हैं तो इतना ज्यादा मेरे को वरी होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डायोड या तो ऑन होगा ऑफ होगा, बट लेकिन जब जेनर डायोड को डील करते हैं तो वी नीड टू वेरी मच केयरफुल बिकॉज whenever the जेनर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, अगर वो आइडियल होता तो शॉर्ट सर्किट, अगर ये नॉन आइडियल है सो वी नीड टू रिप्लेस विद द इट्स कट इन वोल्टेज मींस 0.7, यानी कि बिल्कुल ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। और अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ नॉन आइडियल हुआ सो वी नीड टू रिप्लेस विद व्हाट इट्स 0.7 वोल्ट बैटरी। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं आपसे कहूँ अगर जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस में है बट ब्रेकडाउन में नहीं है तो ये किस तरह काम करेगा, ओपन सर्किट होगा। इफ जेनर डायोड इज इन रिवर्स बायस बट नॉट इन ब्रेकडाउन मींस आई से इट बिहेव्स एज ए व्हाट ओपन सर्किट। दूसरी बात देखिए ध्यान से क्या है कि अगर इसमें आगे बढ़े तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपका जनरेटर ब्रेकडाउन में है तो आप इस तरह से कहेंगे, किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं इसको हम, एक कांस्टेंट बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब वीजेड से। तो क्या समझ में आ गया आपको? यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सर आपका अगर डायोड है तो आप इसको या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। इसके बाद जेनर डायोड है तो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है और ब्रेकडाउन भी जा सकता है। ऑन होगा अगर नॉन आइडियल है तो 0.7 की बैटरी से रिप्लेस करना होगा, ऑफ होगा तो ओपन सर्किट होगा, रिवर्स बायस में होगा तो कांस्टेंट बैटरी की तरह रिप्लेस होगा। तो अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा ये रह गया कि कहीं ना कहीं मेरे को चेक करना होगा कब ये ऑन है, कब ये ऑफ है, कब ब्रेकडाउन में है। डायोड के केस में केवल ऑन ऑफ चेक करना है। देखिए ध्यान से, जैसे कि आपको कहा गया है कि ये जो डायोड है या जेनर डायोड है उसका जो कट इन वोल्टेज है वो कितना आपका है, 0.7 है। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए ध्यान से इस सर्किटरी में इसका जो 0.7 उसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। सो दिस इज वी हैव ए 0.7, इसका भी 0.7 हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है ना। सो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका जो डायोड है और जो जेनर डायोड उसको मैंने आइडियल बना दिया। तो जो आपका जेनर डायोड है और जो आपका डायोड है उसका कट इन मैंने बाहर निकाल लिया, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डायोड और जेनर डायोड दोनों ही आइडियल हो गए। अब एक काम करते हैं, चूंकि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला आपसे कि आउटपुट क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर्किट क्या होगा, और सर्किट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो डायोड और जनरेटर उनका स्टेटस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वी नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कब फॉरवर्ड बायस है, कब ये ऑफ है या कब ये ब्रेकडाउन में है। सिमिलरली ऐसे इस डायोड के बारे में बात करें तो कब ये ऑन है कब ये ऑफ है। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जेनर डायोड के बारे में बात करें तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि देखिए ध्यान से, ये आपका जेनर डायोड का पी साइड है और ये एन साइड है। तो ये आपका पी साइड है, एन साइड है। अगर इसको हम रेफरेंस ले लें एक मिनट के लिए, इफ आई जस्ट टेक दिस, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिखेगा विच इज -0.7। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताइएगा जेनर डायोड आपका कब ऑन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जेनर डायोड आपका ऑन कब होगा, जब पी की वैल्यू क्या होगी, एन से ज्यादा होगी। तो देखिए ध्यान से, पी तो आपका -0.7 है, तो एन पे, अब देखिए ध्यान से एन पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, आप इनपुट लगा रहे हो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आपने इनपुट यानी जो आपका वी आई है उसकी वैल्यू अगर आपने -0.7 से कम लगाए, अगर वी आई की वैल्यू अगर आप -0.7 से कम लगाएंगे तो 100% है आपका जो जेनर डायोड हो क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसा कि आपने इसको आइडियल कर रखा है क्योंकि आपने इसका कट इन बाहर निकाल रखा है। तो जाहिर सी बात है जैसे कि इसमें आप वी आई की वैल्यू -0.7 से कम लगाएंगे, जैसे ही वी आई की वैल्यू आप क्या करेंगे, -0.7 से कम लगाएंगे, तो 100% आई से दिस -0.7 से कम का मतलब, अगर मान लीजिए वहाँ पे -1 करता हूँ अगर, और यहाँ -1 तो यहाँ भी आएगा। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर आप जिस टाइम यहाँ -1 आ रहा है तो ये तो 100% फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसको हम सॉर्ट कर देंगे क्योंकि इसको मैंने आइडियल्स का कटिंग बाहर निकाल रखा है। लेकिन जो ये है इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे 5.7 आ रहा है, तो
एन पे आपका 5.7 है, पी पे -1 है, तो गारंटीड है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका जेनर डायोड है वो तो क्या हो रहा है, आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, एंड आई रिप्लेस विद द व्हाट 0.7 बैटरी, जबकि आपका जो डायोड है वो क्या आपका रिवर्स बायस है, एंड वी कैन टेक द ओपन सर्किट। तो जो सर्किटरी कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी, इसको तो मैंने शॉर्ट कर दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं सर इस केस में वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, तो वी नॉट की वैल्यू आएगी -0.7। तो ये क्लियर हो गया। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इनपुट की वैल्यू -0.7 से कम होगी तो उस केस में जो आपको वी नॉट मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, -0.7, क्योंकि उस केस में आपका जनरेटर तो फॉरवर्ड बायस होगा और जो डायोड है वो कब क्या होगा, आपका रिवर्स बायस होगा। तो ये हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि जनरेटर का फॉरवर्ड बायस हो सकता है, रिवर्स बायस हो सकता है, ब्रेकडाउन में जा सकता है। सिमिलरली आई से दिस, कि कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम डायोड की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायस होता है और साथ के साथ क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। एक बार एक काम करते हैं, इस डायोड के बारे में बात करते हैं, देखते हैं डायोड कब आपका फॉरवर्ड बायस होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड का फॉरवर्ड बायस होगा अगर यहाँ पे हम वैल्यू क्या लगाएं, ये पी पे कितना आपका है, 5, पी पे कितना, सॉरी एन पे कितना है, 5.7, यानी कि आपका जो डायोड है कब फॉरवर्ड बायस होगा, 100% है जब यहाँ वैल्यू क्या है, 5.7 से ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू आने का क्या है, वो वीआई के थ्रू ही आ सकती है। कि अगर मैं आपसे कहूँ वीआई की वैल्यू अगर हम 5.7 से ज्यादा लगाएं, देखिए ध्यान से, अगर वीआई की वैल्यू 5.7 से ज्यादा लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आई से 6, मान लीजिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 है, तो 100% एन पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे क्या है, -0.7, तो ये तो रिवर्स बायस है, ठीक है ना। लेकिन इसकी बात करते हैं, 6 यहाँ 5.7 है, तो कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस है, और जब भी जेनर डायोड रिवर्स बायस होता है, सो वी नीड टू वेरी मच केयरफुल, क्योंकि किस में जा सकता है, ये ब्रेकडाउन में जा सकता है, यानी कि फिर ये कांस्टेंट बैटरी की तरह काम करेगा। तो एक बार थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा। मैंने ऐसे कहा कि वीआई की वैल्यू तो हमने क्या किया है, 5.7 से तो ज्यादा लगा दी, ज्यादा लगाएंगे तो 100% जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड कैसा होगा आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और उसको मैंने आइडियल कर रखा है, क्योंकि पॉइंट्स मैंने बाहर निकाल रखा है। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर मैंने वीआई की वैल्यू ज्यादा एक्सीड कर दी, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आपको 10 वोल्ट दिया गया है, तो हमने एक काम किया कि वीआई की वैल्यू 5.7 ज्यादा तो लगा रहे हैं, लेकिन हम 10 के पहले रुक गए, 10 के पहले रुक गए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपने 10 से ज्यादा लगाया तो उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो हमने एक काम किया, सेफ जोन में रहने के लिए मैंने वीआई की वैल्यू 5.7 से ज्यादा तो लगाई, लेकिन हमने 10 से कम लगाई। तो ये 100% कंफर्म्ड हो गया कि डायोड तो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, बट जो आपका जेनर डायोड होगा वो क्या होगा, आपका रिवर्स बायस होगा। तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस और जेनर डायोड आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, मींस ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, यानी जो पिक्चर है कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। तो ये आपका वीआई है और आपका यहाँ पे क्या है, 1 किलो ओम है। मींस ऐसे थे, अगर इस केस की बात करें तो आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, 5.7, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। और साथ के साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5.7, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 5.7। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके बाद एक और डिस्कशन यहाँ पे करें कि अगर मान लीजिए वीआई की वैल्यू, अगर मान लीजिए वीआई की वैल्यू 5.7 से ज्यादा लगाई और 10 के पहले लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वीआई की वैल्यू हम 10 वोल्ट से ज्यादा लगा देते तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर वीआई की वैल्यू अगर आप 10 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे तो डेफिनेटली आई से दिस कि आप कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जेनर डायोड आपको किसमें चला जाएगा, ब्रेकडाउन में। तो एक बार जरा इस पिक्चर को बना के देखते हैं। यानी यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक 10 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5.7 आ जाएगा। क्या ठीक है यहाँ तक, दिस इज 5.7, दिस इज 10 वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, इस सर्किट को अगर ऑब्जर्व करें, सो दिस इज बेसिकली आई से विच दिस सर्किट इज प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप कहते हैं कि पैरेलल वोल्टेज हमेशा सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5.7 10 है। इसका मतलब ये तो कंफर्म्ड हो गया कि ये यहाँ पे कभी वोल्टेज 10 वोल्ट नहीं आएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक बार आपका डायोड, अगर आपका एक बार डायोड किसमें चला गया, फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज 5.7 हो गया तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 5.7 ही रहेगा। यानी यहाँ से अगर आप वी आई की वैल्यू 5.7 के बाद 10 भी लगाते हैं, 15 भी लगाते हैं, तो ये वोल्टेज अब कभी भी इसके क्रॉस 5.7 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का है कि कभी भी जनरेटर ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा, यानी जो भी वोल्टेज आप बढ़ाओगे यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। यानी हमेशा, बिकॉज ऑफ दिस डायोड ऑलवेज वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा क्या मिलेगा, हमेशा 5.7 होगा, यानी कि जनरेटर कभी ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी वी आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 5.7 होगी, हमेशा आप ऐसे कह सकते हैं कि वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5.7 ही मिलेगा, और ये जनरेटर कभी भी ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन में हमने करा तो सर्किटरी इनवैलिड हो गई, यानी केवल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। यानी जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है 5.7 के बाद हमेशा क्या आता रहेगा, 5.7 आएगा। क्या क्लियर हो गया, यानी आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर इनपुट की वैल्यू -0.7 से कम है, -0.7 से कम है, तो हमेशा आपका जो आउटपुट है क्या आ रहा है, आपका -0.7। 5.7 से ज्यादा है तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, 5.7 आ रहा है। देखिए ध्यान से, अगर एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो शायद मेरे पास एक रेंज रही थी जहां पे हमें बात करनी होगी। अगर इनपुट आपका -0.7 और 5.7 के अगर बीच में है, तो उस
टाइम आपका क्या आउटपुट होगा। सो नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। देखिए ध्यान से अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर आपका जो इनपुट है वो -5.7 और 5 पॉइंट्स -0.7 और 5.7 के बीच में है, सो वी कैन टेक फॉर एग्जांपल आई टेक 0। 1 मिनट के लिए अगर हम वी को 0 ले लें, देखिए ध्यान से अगर हम वी की वैल्यू यहाँ पे 0 लगा दें, देखिए ध्यान 0 लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 0 है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ भी 0 है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, आपका जो पी साइड है वो -0.7 है, एन साइड आपका 0 है, तो पी पे -0.7 है, एन पे 0 है। इट मीन्स आई से दिस, कहीं ना कहीं आपका जो एन ज्यादा है, पी कम है, तो ये रिवर्स बायस होगा, ब्रेकडाउन में तो जा ही नहीं सकता है। साथ के साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि पी ज्यादा है, पी कम है और एन ज्यादा, 5.7 है और पी की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये भी रिवर्स बायस है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस टाइम आपका वी आई इस रेंज में होगा, आप देख लीजिए कोई वैल्यू लेके, हमेशा आपका डायोड और जो जेनर डायोड है दोनों ही क्या रहेंगे, आपके रिवर्स बायस रहेंगे, एंड मीन्स ओपन सर्किट। यानी इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद आप समझ रहे होंगे, इस केस में आपका वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। सो व्हाट वी लर्न आई से दिस, अगर आप अपने इनपुट को देखें कि माइनस लाइक 0.7 से अगर कम है, यानी अगर आप उधर जाते हैं लेफ्ट साइड, तो हमेशा क्या आउटपुट आएगा, -0.7। अगर 5.7 से ज़्यादा है तो हमेशा 5.7। इसके बीच में तो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, या ऐसे कह सकते हो आप, एक आपके पास y इज इक्वल टू mx लाइन आ रही है। इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो व्हाट वी ऑब्जर्व आई से दिस इज वी हैव, यहाँ पे मेरे पास ये वी नॉट है, यहाँ पे मेरे पास वी आई है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे सिचुएशन बदल रही 5.7, यहाँ पे एक और पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू क्या है, -0.7। सो नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, जैसे आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर वैल्यू क्या है 5.7 से कम है, या यहाँ तक इस तरह से, तो क्या है, जब तक आपकी वैल्यू क्या है -0.7 से 5.7 के बीच में, तो ये एक वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन, या वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है विद स्लोप ऑफ 1। लेकिन जैसे ही वैल्यू क्या हो रही है 5.7 से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वैसे क्या हो जा रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है, और यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, दिस इज -0.7, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये 5.7 आ रहा है। So I say this is the characteristics of this circuit. So here I draw the transfer characteristics, which is the relation between V naught and Vi. So hopefully you understand the question, okay, and the solution. And here I say कि कहीं ना कहीं जो केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करना था, वो क्या ऑब्जर्व करना था आपको, जेनर डायोड के बारे में, क्योंकि ऑन होता, ऑफ होता और किसमें जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, सो होपफुली अंडरस्टैंड सोल्यूशन। थैंक यू।